1 अप्रैल को बन रहा है दुर्लभ महाशुभ संयोग। चैत्र अमावस्या, कुत्ते को खिला दें ये एक चीज़, होगा सभी दुश्मनों का नाश, बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म। दोस्तों, 1 अप्रैल को साल की सबसे बड़ी चैत्र अमावस्या, इस दिन बन रहा है दुर्लभ महाशुभ संयोग। कुत्ते को खिला दे यह एक चीज़, दुश्मनों का होगा नाश, जन्मों जन्मों के पितृदोष होंगे दूर, बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म। दोस्तों, चैत्र अमावस्या पर विशेष रूप से इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं और इस बार चैत्र अमावस्या 1 अप्रैल को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन आप गंगा स्नान या फिर किसी नदी सरोवर में स्नान करने का विधान है, जप तप दान करने का विधान है और साथ ही साथ पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है, पितृदोष भी दूर होता है। इस दिन स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, ऐसा करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में चैत्र अमावस्या का विशेष विधान है और इस दिन गंगा का जल अमृत के समान होता है। इस दिन गंगा में स्नान करना या फिर आप अगर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें, इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र अमावस्या के दिन जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं अगर आप पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करते हैं और बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है, निरोगी काया की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। आप अपने घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर इस दिन आप स्नान करें और गंगा का आवाहन करें तो इससे आपको गंगा स्नान का फल मिलता है। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। दोस्तों, इस बार चैत्र अमावस्या बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग में पड़ रही है, 1 अप्रैल को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को पड़ रही है और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग और भी कई सारे दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस बार यह चैत्र अमावस्या 1 अप्रैल दिन शुक्रवार को पड़ रही है और शास्त्रों के अनुसार चैत्र अमावस्या पर किए गए जप तप दान पूजन का और उपाय का विशेष रूप से महत्व मिलता है और बहुत ही विशेष फल मिलता है। इस दिन अगर आप पूजा जप तप दान करते हैं तो अधिक से अधिक पुण्य फल और फलदायी होता है। साथ ही साथ इस बार की यह चैत्र अमावस्या बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ शुभ संयोग में पड़ रही है और अगर आप इन दुर्लभ शुभ संयोगों पर कुत्ते को खिला दें यह एक चीज़ तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी तुरंत होगी खत्म, दुश्मनों का भी होगा नाश। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको चैत्र अमावस्या पर इस महादुर्लभ शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से दुश्मन शांत हो जाते हैं, दुश्मन नुकसान पहुंचाना बंद कर देते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं और पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं। कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और अमावस्या की तिथि भगवान शनिदेव को भी समर्पित होती है। शनिदेव इस दिन प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, शनिदेव से संबंधित दोषों से भी राहत मिलती है और सारे काम बनते चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे पहले तो आप स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। एक सुगंधित धूप अगरबत्ती जरूर जलाएं, एक दीपक जलाएं। इसके पश्चात आप भगवान श्री गणेश जी और भगवान लक्ष्मी नारायण को तिलक करें। फिर आप मिष्ठान का भोग लगाएं, फिर मिष्ठान ना हो तो शक्कर का भोग लगाएं। फिर एक कटोरी में थोड़े से काले तिल और मंदिर में रख दें पूजा स्थान पर। फिर भगवान विष्णु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण पितृदेव और शनिदेव को समर्पित होती है। शास्त्रों में पितरों के निमित्त देवता भगवान यानी कि जो पितृदेव कहे गए हैं वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ही कहे गए हैं, इसलिए इनकी पूजा आराधना जरूर करें। और खासकर इस बार चैत्र अमावस्या, चूँकि चैत्र अमावस्या कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को चैत्र अमावस्या कहते हैं और इस बार यह 1 अप्रैल को कई सारे दुर्लभ योग में बन रही है और इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों के कष्टों को दूर करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना अति आवश्यक है।
इस दिन मंत्र का जाप करने के पश्चात अब पितृदेव के इस मंत्र का ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का भी आप 11 बार जाप जरूर करें। दोस्तों, इस तरह पूजन करने के पश्चात अगर आप शनिदेव से पीड़ित हैं तो ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस दिन पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए कामना करें। फिर आप एक रोटी तैयार करें, यानी कि आटा ले लें और शुद्ध जल से गूंद कर उसमें एक रोटी बना लें। अब एक यानी मीठी रोटी बनानी है, इसके लिए या तो आप शुद्ध जल लें और आटा मड़ें और आटा को गूंद कर मरते समय ही आटे में आप गुड़ डाल दें, या फिर आप चाहें तो थोड़ी सी मिश्री भी डाल दें और इस रोटी को तैयार कर लें। यानी आपको रोटी मीठी बनानी है और तैयार करने के बाद आपको इस रोटी में थोड़ा सा गुड़ आपको अलग से रख लें, थोड़ा सा काला तिल भी आप रख लें और आप इस रोटी को ले जाकर आप कुत्ते को खिला दें। कुत्ते को खिलाना इसलिए आवश्यक रहता है क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन जो पितृदेव होते हैं वो कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में या कौवे के रूप में आते हैं। तो कुत्ते में पितरों का निवास होता है, इसलिए इस दिन अगर आप कुत्ते को खिला दें, काले कुत्ते मिल जाए या फिर कोई भी रंग के कुत्ते मिल जाएं, तो इस रोटी को ले जाकर कुत्ते को जरूर खिला दें। मीठी रोटी खिलाने से कुत्ते को इस दिन पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपको दुश्मनों से परेशानी है या किसी भी शत्रु से परेशानी है तो आप उस शत्रु का नाम लेकर ही इस रोटी को कुत्ते को खिला दें, तो बड़े से बड़े दुश्मन भी शांत हो जाएंगे और मिलेगी हर कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, चैत्र अमावस्या के दिन कुत्ते को अगर ये रोटी खिला देते हैं तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर आपने अपने घर में पाल रखा है तो उसी को खिला दें, या फिर आजू बाजू कहीं पर भी मिले तो आप रोटी जरूर खिला दें। रोटी में यानी कि कोशिश करें, अगर आपने पहले से ही गुड़ डाल के बनाया है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से भी आप गुड़ रोटी में चुपड़ दें। और या फिर आप नहीं गुड़ डाल सकते तो आप उसमें शक्कर या फिर मीठी वस्तु जैसे कि चीनी वगैरह या फिर आप मिश्री वगैरह भी उसमें डाल के कुत्ते को खिला सकते हैं, तो विशेष लाभ होता है। या फिर आप चाहें तो रोटी में थोड़ी सी दही और शक्कर मिला के रोटी में चुपड़ के और फिर आप कुत्ते को खिला दें। चैत्र अमावस्या के दिन कुत्ते को अगर आप यह एक रोटी में आप मीठी वस्तु डाल के खिलाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, दुश्मन भी शांत हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके घर में और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है, सारी परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। तो जरूर आप इस बार की चैत्र अमावस्या के दिन आप कुत्ते को ये चीज जरूर खिला दें, रोटी के साथ मीठी वस्तु, यानी कि मीठी वस्तु में अगर आपने पहले से ही डाल के बनाया है तो अच्छी बात है। या फिर आप चाहे तो कुत्ते को इस दिन आप खीर, चूंकि खीर का भी यानी कि खीर भी खिला सकते हैं जो पितृ के निमित्त, जैसे कि खीर तो इस दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण का भी भोग लगा सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप खीर बना लें। खीर मीठी चीज होती है, खीर बना के भगवान लक्ष्मी नारायण का भोग लगाएं। फिर आप पितरों को भी भोग लगाएं, पितरों को भी खीर बनाने भोग लगाने का विधान है। और खीर का भोग लगाने के बाद फिर आप एक रोटी बना लें। रोटी में आप इस खीर को और फिर थोड़ा सा काले तिल को डाल के रोटी को मोड़कर और जाकर चुपचाप कुत्ते को खिला दें अपनी मनोकामना बोलते हुए। चाहे शत्रु परेशानी कर रहे हैं तो शत्रु के लिए, दुश्मनों के लिए, या फिर कोई भी परेशानी हो, आर्थिक संपत्ति के लिए, धन लाभ के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, वह परेशानी का नाम लेते हुए आप चुपचाप जाकर कुत्ते को खिला दे तो हर परेशानी से, हर कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर इस बार चैत्र अमावस्या के दिन अगर आप कुत्ते को यह एक चीज़ खिला देते हैं तो हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय शनिदेव। साथी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जय शनिदेव।